हमारे बहुत बड़े महात्मा हुए बक्सर के, उन्होंने एक पंक्ति, भजन तो बड़ा लंबा है पर लंबा नहीं, हम एक पंक्ति ही केवल कहेंगे कि गौ माता की करुण पुकार, गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, गौ माता की करुण आइए समझाइए, सुनो रे भाई गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, देवमयी गैया की दयामयी देहिया, 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 करती सभी से, करती सभी से सब भांति वो स्नेहिया, करती सभी से सभी भांति वो स्नेहिया, करती करती सबका समान उपकार, हिंदू हो चाहे मुसलमान, ईसाई हो चाहे पादरी, भारतीय हो चाहे विदेशी, स्त्री हो चाहे पुरुष, कोई भी हो, साधु हो ब्राह्मण हो, कोई भी हो, गाय कभी पक्षपात नहीं करती है, करती सबका समान उपकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, करती सबकी समान उपकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे भाई धर्म भाइयों, दूध दही माखन और छाछ घृत गोबर, दूध दही मक्खन और छाछ घृत गो, दूध दही मक्खन और छाछ घृत गोबर, साण बैल बचिया है देवी बरोबर, साण बैल बचिया है देवी बरोबर, जिनके रोम रोम, जिनके रोम रोम करुणा की धार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, जिनकी रोम रोम करुणा की धार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, मरते मरते दम तक सेवा है करती, मरते मरते तक सेवा है करती, मरते मरते दम सेवा है करती, मरते मरते दम सेवा है करती, ध्यान से सुनो, एक एक बात, व्याख्या नहीं हो पाएगी, कथा आगे बढ़ानी है। अस्थि चर्म, अस्थि चर्म खाद दे के धन्य करे धरती, अस्थि चर्म खाद दे के धन्य करे धरती, बैतरणी से, इतनी बात समझ जाओगे, बैतरणी से करती है पार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, बैतरणी से करती है पार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, गौ माता, बोलिए आप लोग बोलिए, पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, गौ माता, ध्यान से सुनना, गौ माता आप अपना खर्चा निकाले, गौ माता आप अपने खर्चा निकाले, आप पर बोझ नहीं बनेगी, गोबर मूत्र दूध दही घी उसको भी वो भी देती है, अपना खर्चा तो निकाल ही देगी वो, गौ माता आप अपना खर्चा निकाले, गौ माता आप अपना खर्चा निकाले, तुम पे ना खर्चे का बोझ वो डाले, तुम पे ना खर्चे का बोझ वो डाले, करके, अगर नहीं मानते हो तो हिसाब लगाओ, करके देखो रे हिसाब,
करके देखो रे हिसाब, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, करके देखो रे हिसाब, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। अब सुनो कान खोल के, सब पढ़े लिखे लोग, समाज के जिम्मेदार लोग, इतनी चेतावनी लिखी है, ऐसी उपकारिणी की हत्या क्यों करते, ऐसी उपकारिणी की हत्या क्यों करते, अग्रिम परिणाम से तुम तनिक नहीं डरते, अग्रिम परिणाम से तुम तनिक नहीं याद डरते। रखो, गौ हत्या अगर धरती पर हो रही है तो सवरे नेता खोपड़ी के बल हो जाए और दुनिया के कितने भी कानून बना के तैयार कर दे, पर भारत की धरती को ना प्रसन्न कर पाएंगे, ना यहाँ के समाज को सुखी कर पाएंगे। यहाँ का समाज सुखी, प्रसन्न, निरोग, आरोग्य तब होगा जब पूरी धरती माता, भारत माता गाय के गोबर और मूत्र से सिंच जाएगी, भर जाएगी। उसी दिन भारत अपने आप सुखी हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। और जब तक गाय का खून धरती पर गिरेगा, समस्याएं रहेंगी, बढ़ेंगी, उनका निदान नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान से सुनो, ऐसी उपकारिणी की हत्या क्यों करते, ऐसी उपकारिणी की हत्या क्यों करते, अग्रिम परिणाम सोच तनिक नहीं डरते, अग्रिम परिणाम सोच तनिक नहीं डरते। होगा जीवन में, होगा जीवन तुम्हारा, होगा जीवन तुम्हारा तुम पे भार, होगा जीवन तुम्हारा तुम पे भार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, होगा जीवन तुम्हारा तुम पे भार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता की सुनो रे पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, माता की सुनो रे पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, ओ सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। थोड़ा या बहुत गोग्रास सब निकालो, थोड़ा या बहुत गौग्रास सब निकालो, पास की गौशाला की सेवा संभालो, पास की गौशाला की सेवा संभालो, तो लगे बेड़ा सहज भव पार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, लगे बेड़ा सहज पार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। बहुत बड़ा भजन है, पर इतने में ही आप सार समझ जाएं। बहुत बड़े महात्मा का लिखा हुआ है ये। तो मैं निवेदन आपसे कर रहा था, गौ माता पशु नहीं है, जानवर नहीं है, गौ जगदम्बा है, गौ माता है, गौ देवी है। इसकी आराधना करने से भी आप सुखी हो सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं। बड़े बड़े दुखों से बचाने वाली गाय है, तमाम अरिष्टों का निवारण करने वाली गाय है। राहु केतु शनि जैसे क्रूर ग्रहों की दशा में गौ सेवा करके आप बड़े आनंद इन दशाओं से बच सकते हो, सुखी हो सकते हो। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। मेरे प्यारे कथा प्रेमियों, एक बार जोर से बोलो, गौ माता की जय हो। अरे जय तो बोल दो, इसमें काहे का डर है भैया? सब बोलो, गैया मैया की जय हो। प्यारे भगवान राम ने गौ सेवा करी है, इनका भी गोविंद और गोपाल नाम हुआ है। थोड़े ही दिन में गुरु जी के यहाँ से पढ़ करके श्री अवध राजभवन में आ गए। गुरु गृह गए पढ़ने रघुराई, गुरु के कहे पढ़ने रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो प्रभु पढ़िए कौतुक भारी, सो प्रभु पढ़िए कौतुक भारी। जिनके श्वास मात्र से वेद प्रकट होते हो, ऐसे भगवान भी पढ़ने के लिए गए हैं। जीवन में शिक्षा परम आवश्यक है।
प्रथमेन अर्जितम विद्या, द्वितीयेन अर्जितम धनम, तृतीयेन अर्जितम पुण्यम, चतुर्थे की करिष्यति। जिसने जीवन में सबसे पहले विद्या का अध्ययन नहीं किया, नंबर 2 अपने जीवन की आवश्यकता के अनुसार धन पैदा नहीं किया, नंबर 3 जिसने पूर्ण नहीं किया, उसे तो जीवन में कुछ करना बाकी क्या रहा, व्यर्थ ही जीवन चला गया। इसलिए पढ़ना बहुत आवश्यक है। जीवन की आवश्यकता भर धन कमाना बड़ा आवश्यक है और पुण्य करना भी बहुत जरूरी है। भगवान ने भी अध्ययन किया, महलों में आए, अब तो बंधु सखा संग ले ही बुलाई, बन मर गया नित खेल जाई। अपने बंधु सखाओं के साथ खेलने जाते हैं, मर गया करते हैं। राजकुमार हैं, क्षत्रिय कुमार हैं, उस धर्म का भी पालन करते हैं। अब चलो तेजी से आगे बढ़े, कथा लंबी है और बहुत आनंद की कथा है। इधर लेट हो जाएंगे तो उधर जल्दी करना पड़ता है। जब मलाई आती है, जब रबड़ी आती है तो जल्दी जल्दी खाओ, जल्दी खाने में स्वाद नहीं मिलता। इसलिए भगवान के धनुष भंग की कथा तो रबड़ी मलाई की तरह है, बड़े धीरे धीरे चखेंगे। आगे कथा बढ़ाते हैं। श्री गोस्वामी बाबा ने कहा, यह सब चरित कहा मैं गा, यह सब चरित कहा मैं गाई। आगिन कथा सुनो मन लाई, आगिन कथा सुनो मन लाई। आगिन कथा सुनो मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने। जहाँ जप जग्य जोग मुनि करई, जहाँ जप जगे जोग मुनि करही। अति मारीच सुबह हुई डरई, अति मारीच सुबह हुई डरही। सुबह हुई डरई, सुबह हुई डरही। सुबह हुई डरही। बाबा ने कहा, यहाँ तक की कथा गाकर हमने सुनाई, आगे की कथा सुनो मन लाई। हे श्रोताओ, हे भक्तों, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। तो अभी तक की कथा मन लगाने की नहीं थी क्या? शायद बाबा यही कहना चाहते हैं कि प्रभु का जो बाल रूप है, प्रभु की जो बाल लीला है, उसमें आपको मन लगाना नहीं पड़ता है, उसमें तो मन बरियाई खिंच जाता है। अब छोटा बच्चा कोई खेलने लगे तो कथा नहीं सुनेंगे, उसी खिलाने लगेंगे सब, तो उसमें तो मन स्वयं खिंच जाता है भगवान की बाल लीला में। लेकिन अब भगवान की जो किशोर लीला प्रारंभ हो रही है, उससे मन लगाकर सुनो। एक बात। दूसरी बात, बच्चों की लीलाओं पर ध्यान तुम्हारा जाए या ना जाए कोई बात नहीं। आपका छोटा बच्चा हो, उसका जब बचपना रहे, 5 साल की अवस्था तक आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसमें मन नहीं लगाया, कोई बात नहीं। पर 5 साल से आगे जब बच्चा बढ़ा, 10 साल से आगे बढ़ा, अब आपको अपना ध्यान बच्चे पर लगाना चाहिए, नहीं तो संस्कार बिगड़ जाएगा। इसलिए अब मन लगाओ। मन लगाने की एक अवस्था है। और अब सुनो, मन लगाकर हुआ क्या? सिद्धाश्रम बक्सर में श्री विश्वामित्र जी महाराज महामुनि हैं, ज्ञानी हैं। बसही विपिन शुभ आश्रम जानी, उस निर्जन वन में उसे शुभ और पवित्र जान करके बसते हैं, यज्ञ करते हैं, जोग यज्ञ जब तब सब करते हैं। और वहां कुछ राक्षस मारीच सुबाहु आदि बाधा पैदा करते हैं। उस बाधा को देखकर महाराज को कष्ट हुआ। अपने महात्माओं से कहा, थोड़ा कार्य रोक के रखो, हम इस बाधा को दूर करने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। और चल पड़े महाराज जी। सरयू जल में स्नान किया, सरयू जल मज्जन करी गए भूप दरबार।
सरयू जल में स्नान करके महाराज दशरथ जी के दरबार में जाकर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही दरबार में पहुंचे, श्री राधा चलो हो जाएगा कोई बात नहीं। और वहां जाकर महाराज के सामने महाराज ने बड़ा स्वागत किया और फिर कहा कई कारण आगमन तुम्हारा। महाराज कैसे आए हो? तो बोले मैं जाचन आया हूं नभ तो ही, मैं जाचने आया हूं। क्या जाचना है? अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध मैं हो सनाथा। समय एकदम पूरा हो गया, 5:30 हो गया। देख रहे हैं ना आप लोग? जो देख रहे हैं उन्हें धन्यवाद, जो नहीं देख रहे उन्हें डबल धन्यवाद। कथा में टाइम नहीं देखा जाता है, अमृत पी रहे हो क्या टाइम देखना है? महाराज परीक्षित दिन रात नहीं जान पाते कब बीत जाते हैं। ऐसे ही आपका 3-4 घंटा कब बीत गया पता नहीं चला। यही आपकी भक्ति है, प्रेम है। पर भगवान को माला डलवा के ही जाना, मैं तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ। यद्यपि ये कथा सब विस्तार की है, फिर भी कल कर देंगे थोड़ा बहुत विषय। आज सीधे पहुंच जाए मिथिला में। भगवान को मांगा, अनुज समेत देव रघुनाथा। महाराज ने मना कर दिया, विप्र वचन नहीं कहे विचारी। आपने विचार कर नहीं मांगा, मना कर दिया। राम देत नहीं बने गोसाई, साफ कह दिया। तब श्री वशिष्ठ जी की ओर देखा और श्री वशिष्ठ जी ने श्री विश्वामित्र जी का ही पक्ष लिया। ध्यान से सुनना, सारे जीवन विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी का विरोध किया है। यद्यपि वशिष्ठ जी ने कभी विश्वामित्र की निंदा नहीं करी, पर ये उनके बराबर विरोधी रहे। पर आज जब राष्ट्र रक्षा की बात आई, नीति रक्षा की बात आई, यज्ञ रक्षा की बात आई, देश के विकास और प्रकाश की बात आई, तो सारी बुराइयों को भूलकर श्री वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र का पक्ष लिया और राम लक्ष्मण दिलवा दिए। इतना तो कम से कम चाहिए। घर के अंदर हम तू तेरा करते रहे तो ठीक है, लेकिन जहां जहां घर के विकास की बात हो, जिस काम से घर का परिवार का विकास होगा, वहां सारे आपस के मतभेद भूल करके हमें उसमें सहयोग करना चाहिए। जहां घर का विकास हो, गांव का विकास हो, प्रदेश का विकास हो, देश का विकास हो, वहां एक मंच पर आकर सबको एक स्वर में अपनी बात कहनी चाहिए। इतनी समझ भी आज लोग खो बैठे हैं। विरोध करने के चक्कर में देश का सर्वनाश हो जाए तो कोई इन्हें मतलब नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पुराणों में ये कथा आती है, जीवन भर विश्वामित्र ने जिन वशिष्ठ जी का विरोध किया, आज वही वशिष्ठ जी विश्वामित्र का सहयोग कर रहे हैं और राम लक्ष्मण दिलवा दिया, ले जाओ। और जैसे ही राम लक्ष्मण को लेकर चले, ताड़का ने देखा तो उसने आक्रमण कर दिया। विश्वामित्र जी ने कहा राम जी बोले गुरुदेव क्या काम? ताड़का आ रही है, आ रही है, हाँ आ रही है, हाँ मतलब स्त्री है, हाँ हाँ हाँ। तो हमारे लिए क्या किया है? बोले बाण मारो, बाण चलाओ, प्राण ले लो इसका, राक्षसी है। राम जी ने कहा गुरुदेव क्षमा करो, अगर ये स्त्री है तो चाहे वो कोई हो, रघुवंश का बाण एक नारी पर नहीं चल सकता, स्त्री पर नहीं चल सकता। एक तो प्रथम दिन ही परीक्षा का आज, भानुवंशियों का रक्त अयस ना कमाएगा। पहला ही दिन में युद्ध के क्षेत्र में आया और पहले दिन स्त्री पर वार करूं ना, स्त्री बधम तो महत पापम प्रविदंत मनीषणा। स्त्री का मारना तो महापाप है, ये मनीषियों ने कहा, ये संतों ने, ग्रंथों ने कहा, हम ये नहीं कर पाएंगे। राम जी ने मना कर दिया। विश्वामित्र बहुत घबराए, वो तो मुंह फाड़े चली आ रही है और ये कानून बता रहे हैं। समस्या, घबराहट हुई। बाद में गुरु जी ने कहा देखो राम, ये बातें बाद में होंगी, पहले इस अनाथ पर कृपा करो। ये दीन है, अनाथ है, बेसहारा है, भटक रही है, एक स्त्री है, जंगल में भटक रही है। अगर आप इस पर कृपा नहीं करोगे तो कौन कृपा करेगा? और जैसे ये सुना दीन है, हाँ तो दीन जानते निज पद दीना। बोलो दीन बंधु भगवान की जय हो। दीन जानकर भगवान ने बाण चलाया, उसको अपने धाम पहुंचा दिया।
विश्वामित्र जी सावधान हो गए। तुरंत विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को पढ़ाना शुरू कर दिया। अब गुरु जी हो गए, अब गुरु की बात तो नहीं टालेंगे ना। बला अतिबला नाम की विद्या प्रदान करी, तमाम अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, अपने आश्रम में ले गए। कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान, कंद मूल फल भोजन कराया, आश्रम में आश्रय प्रदान किया। और जैसे ही सवेरा हुआ, प्रभु राम जी ने कहा, प्रात कहा मुनिशन रघुराई, निर्भय जग करो तुम। ध्यान से सुनना, महात्माओं को, संतों को, समाज को, प्रेमियों को, भक्तों को जो अभय प्रदान करे वही तो श्री राम जी। यज्ञ करो, यज्ञ होने लगा। श्री राम लक्ष्मण यज्ञ की परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा बड़े सावधान होकर 6 दिन बीत गए यज्ञ के, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। जब 7वां दिन का स्वाहा प्रारंभ हुआ, मारीच दौड़ पड़ा राक्षसों को लेकर के, यज्ञ को बिगाड़ना चाहता है। भगवान ने एक बाण फेंका, मारीच को 100 योजन दूर कर दिया, मॉरिशस में गिरा। एक और बाण चलाया, सुबाहु जल करके भस्म हो गया। लक्ष्मण ने कहा, भैया बस अब इन सबको हम मार देंगे। तो अनुज निशाचर कटक संहारा, लक्ष्मण जी ने दूसरे जो राक्षस थे उन सबका संहार कर दिया, यज्ञ को संपन्न कराया। बोलो यज्ञ भगवान की जय हो। अभी यज्ञ संपन्न हुआ, गुरु जी के पास दोनों भाई बैठे और उसी समय एक चिट्ठी आ गया। कहाँ चिट्ठी आई है? मिथिला से। और वो चिट्ठी भी विवाह की है। विवाह की चिट्ठियों पर कुछ विशेष चिन्ह चिन्हित होते हैं। दूर से देख लो, जान जाओ ब्याह की है। डोली बनी होगी, सहनाई बनी होगी, हो सकता गेस्ट हाउस ही बना हो पूरा पूरा। ये सब उस पर चिन्ह होते हैं। श्री राम जी ने देख लिया, समझ लिया चिट्ठी किस प्रकार की है। गुरु जी ने कहा, राम लक्ष्मण चिट्ठी तो मेरे नाम से है, जनक जी के यहाँ स्वयंवर हो रहा है, पर हम जाएंगे तो तुम दोनों कहाँ रहोगे, इसलिए तुम भी मेरे साथ चलो। राम जी ने मन में सोचा, गुरु जी ब्याह की चिट्ठी 52 के लायक काय को आए? अरे ब्याह की चिट्ठी तो राजकुमारों के कारण ही आई होगी, पर चल बड़े बड़े संकोची हैं, मर्यादित हैं। गुरुदेव के साथ में चले, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरस ही चले मुनिवर के साथ। और गुरु जी के साथ चलते हुए श्री राघवेंद्र सरकार गौतम नारी अहल्या पर कृपा करते हैं। शिला के रूप में देख करके पूछा, शिला कैसी परिया डगरिया में, शिला कैसी परिया डगरिया, शिला कैसी परिया डगरिया में हो, शिला कैसी परिया डगरिया में, शिला कैसी परिया डगरिया में, शिला कैसी परिया डगरिया, शिला कैसी परिया डगरिया में, शिला कैसी परिया डगरिया में। खग मृग जीवना कोई दिखाते, खग मृग जीवन कोई दिखाते, पक्षी यहाँ नहीं शोर मचाते, पक्षी यहाँ नहीं शोर मचाते, भ्रम उपजत है मेरी जिगरिया, शिला कैसी परिया डगरिया में, शिला कैसी परिया डगरिया में, शिला कैसी परिया डगरिया में। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेखी, 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 कैसी परिया डगरिया में, शिला कैसी परिया डगरिया में। गौतम नारी सात बस उपल देह धरधीर, चरण कमल चाहती, प्रभु कृपा करो इस पर। प्रभु ने कृपा करी तो परसत पग पावन, शोक नसाव प्रगट भई तप पुंज सही। प्रगट हो गई है
बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अहल्या माई की जय। चरणों में प्रणाम किया। अतिशय सुंदर, बड़ी सुंदर प्रार्थना करी, अतिशय बड़भागी चरणन लागी। जुगल नयन जलधार बही और फिर अपने पति के धाम को प्रस्थान किया है। फिर चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। जोर से बोलो गंगा मैया की जय हो। अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए पूछा तो श्री विश्वामित्र जी महाराज ने यही प्रकार सुरसरी मही आई, गादि सुन सब कथा सुनाई। जिस तरह गंगा जी श्री भगीरथ जी के द्वारा पृथ्वी पर लाई गई, सारी कथा श्री राम जी को विश्वामित्र जी ने सुनाई है। सुन करके बहुत प्रसन्न हुए। अपने पूर्वजों के पुरुषार्थ को गंगा की धवल धार के रूप में देखकर राघव प्रसन्न हो जाते हैं। आचमन किया, ब्राह्मणों को दान किया, गंगा जी को प्रणाम किया। एक पंक्ति में आप भी प्रणाम कर लीजिए। तोरी लहरियां मोहे भावे हो गंगा मैया, तोरी लहरिया मोहे भावे हो गंगा मैया। तेरी लहरियां मोहे भावे हो गंगा मैया, तेरी लहरिया मोहे भावे हो गंगा मैया। प्रभु चरणन से प्रकट भई है, प्रभु चरणन से प्रकट भई है। शंकर शीस चढ़ावे हो गंगा मैया, शंकर शीस चढ़ावे हो गंगा मैया। हम सब शीस झुकावे हो गंगा मैया, हम सब शीस झुकावे हो गंगा मैया। गंगा मैया की जय हो। प्रणाम किया, आगे बढ़े और अमराई में पहुंचे। श्री मिथिला धाम के बाहर एक आम के वृक्षों की बगिया है। पहले गांव के बाहर पेड़ पौधे बगीचा हुआ करते थे, उसी में जाकर ठाकुर जी रुके हैं और आवाज यही रोक देते। लेकिन अब धनुष भंग होना है, हमें ने गलती कर ली ना कि नहीं नहीं आज ही होना है, नहीं तो आगे बढ़ने वाला था। चलो हो जाएगा तो ठीक है, कल से कथाएं और भी सुनने को मिल जाएंगी। बहुत प्यारे प्यारे प्रसंग आगे भी हैं। सो वहाँ रुके हैं। जनक जी को पता चला है, ब्राह्मणों को साथ लेकर आए, विश्वामित्र का स्वागत किया। श्री राम जी को देखकर एक बार जनक जी का हाल कैसा हो गया। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। श्री राम जी को देखकर महाराज जनक जी के हृदय का प्रेम मानो प्रकट हो जाता है। राम जी रम गए महाराज जनक जी के हृदय में। शायद आया हो मन में कि प्रतिज्ञा कर बैठे हैं, नहीं तो बुला के विदाई कर देते, सब काम बन जाता। लेकिन ना, प्रभु चरणों में वंदन किया। स्वयंवर में आने के लिए आमंत्रण दिया है। 11 महीने 29 दिन हो गए हैं महाराज। इधर गुरु जी के पास बैठे हैं दोनों शिष्य। जैसे ही ये स्वागत करके चले गए महाराज जनक जी, उसी समय लक्ष्मण जी खड़े हुए। और लक्ष्मण के खड़े होने का कारण श्री राम जी बताते हैं। लखन राम नाथ लखनपुर देखा चाही, नगर देखना चाहता है लक्ष्मण। तो गुरु जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो जाए देखे आवो नगर। बड़े बड़े भाव हैं इन प्रसंगों में। दोनों भाई चल पड़े। नगर में जाकर जैसे पहुंचे हैं, भीड़ उमड़ पड़ी है इन्हें देखने के लिए। समाचार पूर्वासर पाए, देखन नगर भूप सुत आए, तो धाये धाम काम सब त्यागी, मनौ रंक निधि लूटन लागी। गली गली में घूमते हुए ठाकुर जी नगर का दर्शन करते हैं। जिस नगर की गलियों में स्वयं भक्ति महारानी शक्ति महारानी जानकी प्रकट भई हो, ऐसा नगर राम जी के लिए लुभावना तो होगा ही। फूलों की वर्षा करती है राम जी के ऊपर, है मानो दिशा निर्देशन करती जा रही। सब नगर चौपारे देखे हैं, गली चौपारे देखे, स्वयंवर भूमि देखी, धनुष को देखा। देख करके भाई के साथ लौट करके गुरु जी के चरणों में आ गए। संध्योपासन हुआ, विश्राम हो गया। सबसे पहले राम जी जागे और जाग करके स्नान आदि करके संध्योपासन हुआ। संध्योपासन के बाद गुरु जी ने कहा पूजा के लिए फूल ले आओ। तो गुरु जी की आज्ञा लेकर दोनों भैया फूल लेने के लिए चल पड़े हैं। समय जाने गुरु आय सुपाए, समय
जाने गुरु आय सिपाही। लेने प्रसून चले दो भाई, लेने प्रसून चले दो भाई, चले दो भाई, चले दो भाई, चले दो भाई। अब पूरे गांव की एक भी बगिया में फूल नहीं थे। क्यों? कल राम जी जब नगर दर्शन करने आए तो पूरे गांव की बगियाओं के फूल टूटकर राम जी के ऊपर बरस चुके हैं। केवल एक ही बगिया में फूल हैं जिस बगिया में सुरक्षा है, अब वो सीता जी की बगिया है। पता किया तो बोले कि जगह फूल मिलेंगे, पहुंच गए वही बगिया में। चहु दिस चितय पूछ मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। ये राम जी की मर्यादा है। मालियों से आज्ञा लेकर के फूल चुनना शुरू कर दिया। श्री राम जी ने फूल चुनना प्रारंभ किया और उसी समय ते ही अवसर सीता ते अवसर सीता आलिया हाथ ऊंचे करके बलिहारी और जानकी मैया की राम कथा में जानकी जी का प्रवेश। ये मंगलमय घड़ी जब श्री राम जी के चरित्र में माता जानकी जी का प्रवेश हो रहा है। पहली चौपाई जहां जानकी जी प्रवेश कर रही हैं, इसलिए जयकार बोलो, बोलो जनक नंदनी की। अरे जोर से बोलो, सीता मैया की जय हो, मिथिला धाम की जय हो, फूल वाटिका की जय हो, राम लक्ष्मण की जय हो। पूजन की, हे पूजन की, ताली बजाते हुए बोल गौरी मैया की जय हो। हे पूजन की करके तैयारी, पूजन की करके तैयारी, सखन संग जनक की दुलारी। पूजन की करके तैयारी, सखन संग जनक की दुलारी। पूजन की करके तैयारी, सखन संग जनक की दुलारी। पूजन की करके तैयारी, सखन संग जनक की दुलारी। कैसे आई है जानकी मैया पूजा करने के लिए? आस पास अलियां अलबेली, आस पास अलियां अलबेली। अलियां माने जान गई, सखियां अलियां। अलीरी मोए लागे वृंदावन, सखीरी नहीं है वहाँ, अलीरी है अलीरी। अलीरी मोए लागे वृंदावन, आली माने सखी। आस पास अलियां अलबेली, आस पास अलियां अलबेली। और सबके बीच में, अलियों के बीच, बीच सिया सुकुमारी, बीच सिया सुकुमारी, सखन संग जनक दुलारी। बीच सिया सुकुमारी, सखन संग जनक की दुलारी। पूजा की करके तैयारी, सखन संग जनक दुलारी। पूजा की करके तैयारी, सखन संग जनक की दुलारी। इस तरह सखियों के साथ माता जी आई हैं। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। इधर तो माता जी सरोवर में स्नान करके पूजा कर रही हैं और एक सखी सिया संग बिहाई। एक सखी टोली से हट गई और चली गई बगिया घूमने, और वहां जाकर उसने देखा श्री राम लक्ष्मण को। तो जैसे ही देखा तो व्याकुल हो गई, उनका स्वरूप देखकर कांपती हुई सजल नयन भाव भरी लौट करके आई। तो तासु दशा देखी सकिन पुलक गात जल नयन। ये देख करके सबने पूछा ऐसी दशा तुम्हारी क्यों हो गई, कहाँ गई थी? तो उसने कहा क्या बताएं, जिन आंखों ने देखा वो बोल नहीं सकती हैं, और जो जीभ बोलती है उसने देखा नहीं है। श्याम गौर किम कहूं बखानी, गिरा नयन नयन बिन वानी। चर्चा हुई है माता जानकी के सामने श्री राम लक्ष्मण के छवि का वर्णन किया। हम पे चलाए दियो टोना, एक एक लाइन सुनते जाओ। हम पे चलाए दियो टोना, किशोर गोर सावरो सलो। हम पर चलाए दियो टोना, कौन कौन पे
पे राम जी का टोना चला वही लोग गाएं, वही लोग ताली बजाएं, और जिनके काम के राम जी नहीं बिल्कुल ताली नहीं बजाओ। क्यों परेशान हो? घर जाने का इंतजार है, प्रसाद पाने का इंतजार। राम जी का टोना जिन पे चला हो वही हाथ उठाएं और बजाएं ताली। हम पे चलाए दियो किशोर गोर सामा, हम पर चलाए दियो टोना किशोर गोर साबिरो सलोना। राम लखन हन में बगिया में देखे, राम लखन हमने बगिया में देखे। हाथन में जय हो, ओ हाथन में जय हो, जय हो। हाथन में लिए फूल दोना किशोर गोर सामरो सलोना। हाथन लिए फूल दोना किशोर गोर साबिरो सलोना। पे चलाए दियो टोना किशोर गोर साबिरो सलोना। चलाए दियो टोना किशोर गोर साबिरो सलोना। उस सखी ने सबको समझाया बताया, सुन करके जानकी जी के मन में भी आया, और जानकी जी सखियों के साथ जब चल पड़ी हैं तो उधर राम जी लक्ष्मण जी से कहा, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, कहा लखन सन राम हृदय गुनी, मानव मदन दुंदुभी दीनी, मनसा विश्व विजय कहाँ कीन्ही, तात जनक तनया यह सोई, धनुष जग जय कारण होई। लक्ष्मण से वार्ता हुई, लक्ष्मण जी दूर जाकर के फूल चुनने लगे। मुझे मणिवर ठाकुर जी अच्छे लगे। देखा माता जानकी ने राम जी के स्वरूप को अपनी आंखों से ले जाकर हृदय में मानो कैद कर लिया। आहा, और ये सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। और जैसे ही भगवान को देखा, अब तो सखियों ने कहा चलो जानकी, बड़ी देर हो गई। जानकी जी ने कहा अभी मंदिर भी जाना है, क्या बाकी रह गया? अब ये न बताएं क्या बाकी। और बहोरी बाद में जाकर मैया के चरणों पहुंची और चरणों में जाकर प्रार्थना करने लगी। गिरजा जी की जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन। बड़ी सुंदर प्रार्थना है, अपनी अपनी बेटियों से रोज करवाया करो। खूब लंबी प्रार्थना, तो कीन्हु प्रगट न कारण ते ही, क्यों प्रार्थना कर रही कुछ बताया नहीं। माता जी ने आंख बंद करके देखा, ओ हो गोरा मांग गई थी वो सामरा पसंद आ गया है ना, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। और सीता जी गोरी है तो गोरे का अनुरूप गोरा ही तो होता है, और राम जी को देखा तो पसंद आ गया। सामरा सलोना पसंद आ गया, वो है सामरा सलोना। तो जैसे ही सामरे सलोने को देकर गई, माता जी ने दिखा तो कह दिया, मन जाहि नाचे मिली ही सोबर, साज सुंदर करुणा निधान। ये नाम माता जी ने दिया, वो करुणा निधान है। जोर से बोलो, करुणा निधान भगवान की जय हो। सबसे प्यारा नाम है। कितना भी संकट में पड़े हो, एक बार करुणा निधान कहकर बुलाओ, भगवान कृपा कर देंगे। ऐसा बढ़िया नाम है ये राम जी का।
माता जी ने कहा ठीक है वही आपको मिलेंगे। सुन करके सखियों के साथ में अब तो जानकी जी महलों की ओर जा रही हैं, पर मन नहीं लग रहा। क्यों? वो छटा समाई है आंखों में। एक पंक्ति सब लोग मेरे साथ गाएंगे हाथ ऊंचे करके। अरे कनक बिहारी की, सावधानी से बोलना। एक कनक बिहारी की देख छटा, और मेरो मन होए गयो लटा पटा। कनक बिहारी की देख छटा, मेरो मन होए गयो लटा पटा। लटा पटा रे लटा पटा, लटा पटारी लटा पटा लटा पटारी। अवध बिहारी की जय हो छटा, देख छटा मेरो मन होए गयो लटा पटा। सबके हाथ ऊंचे होने चाहिए। देख छटा, मेरो मन होए गयो लटा पटा। अवध बिहारी की देख छटा, मेरो मन होए गयो लटा पटा। बहुत अच्छे हाथ ऊंचे उठा के बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। कब से खोजूं दुखहारी को, कब से खोजूं दुखहारी को, दुखहारी को धनुधारी को, दुखहारी को धनुहारी को। कोई बता दे, कोई बता दे। कब से खोजूं दुखहारी को, दुखहारी को धनुधारी को। जय हो। ओ कोई बता दे उनका पता, उसका पता, ओ मेरो मन होए गयो लटा पटा। ओ कोई बता दे उसका पता, उसका पता, मेरो मन होए गयो लटा पटा। कनक बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन होए गयो लटा पटा। जय हो। माताएं नंबर 1 होती है, पर यहाँ माताएं 2 नंबर पर आ गई। नंबर 1 ये खींच ले गए। जरा हाथ तो उठा सकती हो ना। कनक बिहारी भगवान की। क्रीट मुकुट श्यामल तन धारी, क्रीट मुकुट श्यामल तन धारी, क्रीट मुकुट श्यामल तन धारी, क्रीट मुकुट श्यामल तन धारी। माय विराजी सीता प्यारी, माय विराजे सीता प्यारी, माय विराजे सीता प्यारी, माय विराजे सीता प्यारी। ओ श्याम बरण जैसी काली घटा, काली घटा मेरो मन होए गयो लटा पटा। श्याम बरण जैसी काली घटा, मेरो मन होए गयो लटा पटा। उसे अवध बिहारी, मिलते हैं उसे अवध बिहारी, अवध बिहारी अजर बिहारी, अवध बिहारी अजर बिहारी। मिलते हैं उसे अवध बिहारी, मिलते हैं उसे अवध बिहारी, अवध बिहारी अजर बिहारी, अवध बिहारी अजर बिहारी। राम राम है, राम राम है जिसने रटा, जिसने रटा मेरो मन होए गयो लटा पटा। राम राम है जिसने रटा, जिसने रटा, मेरो मन होए गयो लटा पटा। कनक बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन होए गयो लटा पटा। मेरो मन होए गयो लटा पटा। लटा पटारी लटा पटा
लटा पटारी लटा पटा, लटा पटारी लटा पटा, ओ लटा पटारी लटा पटा। कनक बिहारी हो, अरे अवध बिहारी। एक बार सब हाथ ऊंचे करिए, सब हाथ ऊंचे बोल अवध बिहारी भगवान की जय हो। कनक बिहारी की देख चटा देख चटा, मेरो मन होए गयो लटा पटा। कनक बिहारी की देख चटा, ओ देख चटा, मेरो मन होए गयो लटा पटा। ओ मेरो मन होए गयो लटा पटा, हाँ मेरो मन होए गयो लटा पटा। ओ मेरो मन होए गयो लटा पटा, हाँ मेरो मन होए गयो लटा पटा, ओ मेरो मन होए गयो लटा पटा। बोल कनक बिहारी भगवान की जय हो। ये माता सीता जी के मन के भाव है। कनक बिहारी की देख छटा मेरो मन हो गयो। और ऐसे ही लटा पटा मन को लेकर के पहुंची महलों में। स्वयंवर चल रहा था। आज 12वें महीने का आखिरी दिन है। सवेरा हुआ, सभा लग गई। महात्मा सदानंद जी को भेज करके विश्वामित्र जी को भी बुलाया गया। और जब राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी स्वयंवर सभा में आए तो सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, गुरु समेत मुनि समेत ता बैठा रे, मुनि समेत दो बंधु ता बैठा रे, महिपाल बैठा दिया। दूसरे छोर पर माता जानकी जी आकर विराजमान भई। बाबा ने लिखा है कि रंग भूमि जब सिया पग धारी, तो देख रूप मोहे नर नारी। दिमाग मत लगाओ, सीधी कथा है। सिया और पगुधारी, पगुधारी राम जी को कहते हैं। जब से राम जी ने अहिल्या का उद्धार किया है, राम जी का एक नाम है पगुधारी। तो पगुधारी राम जी पहुंचे, उधर जानकी जी विराजी हैं। तो सीता राम जी की झांकी को देखकर जाके रही भावना, जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, निज निज मन अनुहारी। अपने अपने मन के अनुसार श्री राम जी का सबने दर्शन किया है। और स्वयंवर की सभा लग गई। प्रतियोगिता की कार्यवाही प्रारंभ हुई। बंदियों ने आकर घोषणा करी, बोले बंदी बचन भर, सुनो सकल महिपाल, पन विदे कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल। बंदी आए, उन दोनों ने उन्होंने कहा, महाराज विदे का प्रण मैं दोनों भुजा उठाकर कहता हूँ, ये नप भुजबल शिवधन राहु, गरु कठोर विदित सब काहू। ये भारी भरकम धनुष सबको विदित है, इसका कितना वजन है, क्या है, इसे उठाना मुश्किल है। इसलिए आज यही घोषणा की जा रही कि इस धनुष को जो उठा करके चढ़ाएगा प्रत्यंचा, उसे त्रिभुवन जय के समेत वैदेही प्राप्त होगी। ये यहाँ की प्रतियोगिता है। आहा, इतना जैसे ही बंदी ने बोला, अब तो महाराज होड़ लग गई। तामक धरई धनु मूढ़ नभ उठई न चलई लजाई, मनहु पाही भट बाहुबल अधिक अधिक करवाई। बड़े बड़े वीर राजा जो चारों दिशाओं से आए थे, अपने अपने बल को आजमाते हैं प्यारे, पर उठाने की बात तो छोड़ो, हिला भी नहीं पा रहे। यहाँ तक कि भूप साहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरई ना टारा। इस पर कई बातें हैं। कोई कहता है कि साहस 10 एक ही बारा, रावण और सहस्त्रार्जुन दोनों उठाते रहे, नहीं उठा। कोई कहता है कि धनुष ऐसा चमत्कारी था कि वो सबको पकड़ने की जगह दे देता था, तो 10,000 राजा लग गए, उठा नहीं पाए। कोई कहता है कि 12 माने दिन, एक दिन में 10,000 राजा लगे रहे, पर अजमाते रहे, पर धनुष को उठा नहीं पाए। मानस पीयूष में लिखा है, भूप साहस 10 एक ही बारा। भू माने पृथ्वी, साहस माने शेषनाग। ये एक साथ मिलकर के धनुष को पकड़े हुए हैं, इसलिए कोई उठा नहीं पा रहा है। डिगे न शंभुसरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। सबसे अच्छी बात हमारे मानस तरंग के लेखक ने कही है कि जितने बलवान राजा धनुष को उठाने जाते हैं, उनका बल धनुष में चला जाता है, क्योंकि धनुष महात्मा दधीच की अस्थियों का बना है और महात्मा दधीच के प्राण धनुष में विराजमान है, तो धनुष वो जीवित है।
तो जो उठाने आता है उसका बल अपने में खींच लेते हैं, तो उठा ही नहीं पाते। क्योंकि पृथ्वी ने और सीता मैया ने दोनों ने धनुष को जिम्मेदारी दे दी थी कि क्षत्रिय धर्म के नाते हमारे पिता ने तो प्रतिज्ञा कर दी, लेकिन आप दधीच महात्मा हमारे पिता ही तो हो, इसलिए योग्य वर जब तक ना आए तब तक आप हिलने वाले नहीं हो। तो वो धनुष काम कर रहा था, सबका बल खींच ले में, तो फिर उठा ही नहीं पावे। ऐसे चलते चलते जब सारे राजा हार गए, अपने अपने स्थान पर जाकर बैठ गए, कोई उठने का साहस नहीं कर रहा। जनक जी ने देखा, अब जनक जी को क्रोध भी आया और दुख भी आया। दुख इस बात का कि बेटी का विवाह है, चिंता का विषय को उठा नहीं पाया, और क्रोध इस बात का आया कि दीप दीप के भूपति नाना आए सुन हम जो प्रण ठाना। सब आए सुन सुन करके, देव तनुज धारी मनुज शरीरा, सब आए यहां अपना अपना बल आजमाने, लेकिन उठाने चढ़ाने की बात तो दूर रही, तिल भर भूमि न सके चढ़ाई, जरा भी हिला नहीं पाए धनुष को। अब मैं समझ गया, कोई मेरे सामने अपने वीर होने की घोषणा मत करना। अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। आज मैंने जान लिया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, अब पृथ्वी पर कोई वीर रहा ही नहीं। इसलिए अब लिखा न विधि वैदेही विवाहु, शायद विधाता ने हमारी बेटी का विवाह लिखा ही नहीं है। इसलिए तजौ आस निज निज गृह जाहू, अपने अपने घर की तैयारी करो। वीर विहीन पृथ्वी हो गई, वीर विहीन मही मैं जानी। इतना जैसे ही महाराज के मुंह से शब्द निकला, सब तो शांत बैठे, लज्जित बैठे थे, पर रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी के अनुज लक्ष्मण से नहीं रहा गया, उठ करके खड़े हो गए। माखे लखन कुटिल भई भऊ में, रदपुट फरकत नयन रिसऊ में। आंखें लाल हो गई, हाथ फड़कने लगे। बैठ जाओ, है? बैठो। नेत्रों में लालिमा आ गई, लंबी लंबी श्वास लखन लाल जी लेने लगे, हाथ फड़कने लगे। लेकिन एक बड़ी सुंदर बात कही है, सब लोग ध्यान से सुनना। इतना क्रोध, इतना अपमान सहने के बाद भी मर्यादा का पालन देख लो। आजकल कहते बोले हम पे सहन नहीं भई सो। अरे कैसे तुम आदमी हो भाई, बड़ा भैया खड़ा है, पिता खड़ा है, सब है, यहाँ क्या लिखा? कह न सकत रघुवीर डर। राम जी का डर है, पर लगे बचन जन बाण। जनक जी के जो शब्द थे वो बाण की तरह लगे। राम जी के चरणों में मस्तक झुकाया और प्रमाणित वाणी बोलते हुए लक्ष्मण ने कहा, सभा में बैठे हुए सभी वीरों, महाराज और सभी ऋषि महात्माओं, हमारी वाणी सुने। रघुवंशीन मह जहां कोई होई, तही समाज आस कहे न कोई। जिस तरह की वाणी आज जनक जी ने बोली है, इस प्रकार की वाणी रघुवंश का एक बच्चा भी इस सभा में होता है, उस सभा में कोई बोलने का साहस नहीं करता। और ऐसा नहीं कि जनक ने अनजाने में बोल दिया हो, इन्हें पता है कि यहाँ रघुवंश शिरोमणि राम जी विराजमान है, जान करके ऐसी वाणी बोली है, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। भैया गुरुदेव, अगर आपके चरणों का आश्रय प्राप्त है और आपका आदेश मिल जाए, तो मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, ये धनुष को उठाने की बात तो छोड़ो। रघुवंशीन महु जहां कोई होई, तई समाज अस कहे न कोई। कही जनक जस अंचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मुनि जानी। सुनऊ भानुकुल पंकज भानु, कहूं स्वभाव न कछ अभिमानु। लक्ष्मण जी कहते हैं कोई ये सोचे कि मैं अभिमान से बोल रहा हूं, ना ना ना, कहूं स्वभाव, ये तो मेरा स्वभाव है। कहूं स्वभाव न कछ अभिमानु, जो तुम्हार अनुशासन पावो, तो केवल धनुष की गिनती क्या, ये कंदु क्यों ब्रह्मांड उठावो। फिर काचे खच्चिम डारो भोरी, कच्चे घड़े के समान इस ब्रह्मांड को तोड़ डालो। काचे खच्चिम डारो फोरी, सकव मेरु मूलक जिम तोरी। तव प्रताप महिमा भगवाना, को बाबुरो पिनाक पुराना।
कमल नाल जिन चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं मैं, तो तुच्छ धनुष की क्या गिनती, ये सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े समान से इस ब्रह्मांड का क्या करूंगा, कच्चे घड़े समान से क्षण भर में तोड़ ताल डालूं, अथवा मूली की भांत तुरंत क्षण भर में फोड़ फाड़ डालूं। जल को थल, थल को जल कर दूं, ले आऊं खींच सितारों को, सुरमे की भांति मसल डालूं इस पृथ्वी और पहाड़ों को। ये धनुष पुराना सड़ा गला, जिसके पीछे वीरों का अपमान किया जा रहा, ये धनुष पुराना सड़ा गला क्या है, किस गिनती में है। सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल छोटी उंगली में है। दोरों छत्र दंड जिम ताव प्रताप बलनाथ, जो नगरों पर पंचपथ कर्ण धनु धनुधात। अगर मैं ये करके न दिखाऊं तो आज से धनुष धारण ही नहीं करूंगा। इस समय गर्जना करते हुए लखन लाल का भाषण जब हुआ तो बाबा वर्णन करते हैं कि लखन सकोप वचन जब बोले, लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगानी महि दिग्गज डोले, डगमगानी महि दिग्गज डोले। लखन सकोप वचन जब बोले, लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगानी महि दिग्गज डोले, डगमगानी महि दिग्गज डोले। लखन लाल की जय हो। ऐसे गर्जना करते हुए लक्ष्मण ने जब भाषण किया, डगमगानी मही, ये पृथ्वी ऐसे कांप रही है जैसे छोटी नाव पर हाथी अपना पैर धर दे। दिग्गज डोल उठे, पूरी मिथिला की सभा में सन्नाटा खिंच गया, देवता कांपने लगे, ब्रह्मा कंपन हो गया। ये होने क्या लगा। अब मिथिला के लोग हाय हाय चिल्लाने, जोर से नहीं, धीरे धीरे, वही धीरे धीरे, हाय 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 क्या होने वाला है, धीरे धीरे एक दूसरे से कहें। कल जब ने राम जी को देखा था तो ब्रह्मा से कहा था राम जी का ब्याह सीता के साथ करा दो, पर हे ब्रह्मा, अगर तुमने मेरी बात ना सुनी हो तो ठीक, और सुनी हो तो भूल जाओ, ये ब्याह कैंसिल। क्यों, या घर के लड़का तो बड़े गुस्सैल है। अब सबके मन की राम जी जानते हैं। राम जी ने भी सोचा होगा, लक्ष्मण तुमने सारे चुनाव का माहौल चौपट करके धर दिया, लेकिन ना, सीखना क्या है, देखना क्या है, जानना क्या है, समझना क्या है। क्रोध इतना ऊंचा कि पृथ्वी कांप गई, पर मर्यादा किसी ने ये भी नहीं जाना कि राम ने लक्ष्मण से कहा क्या, कौन सा इशारा किया। थोड़ा सा इशारा, तनक सा संकेत हुआ, शयन ही रघुपति लखन निवारे। केवल आंख का थोड़ा इशारा हुआ, एकदम लक्ष्मण जी शांत होकर भैया के पास में आकर बैठ गए। अब दोनों भैया बैठ गए, अब फिर मिथिला के लोग शांत। अब क्या होगा, अब तो दोनों ही बैठ गए, कम से कम कुछ पहले हो तो रहा था, अब आगे क्या होगा। जब दोनों भाई बैठे तब गुरु जी खड़े भरे। ध्यान रखने की बात है, लक्ष्मण के खड़े होने से नहीं कुछ होगा, राम के खड़े होने से कुछ नहीं होगा। पहले खड़ा किसको होना चाहिए, विश्वामित्र को अपनी बात कहनी चाहिए। आज के विश्वामित्र मौन बैठे हैं, आज के विश्वामित्र शांत बैठे हैं, और ये दल बनाने वाले, बल बनाने वाले बड़बड़ा रहे हैं। धर्म के ठेकेदारों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, समाज के जिम्मेदारों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और सामूहिक जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए। तब खड़े भय कौन, तब बोले कौन, विश्वामित्र जी। शांत, अबे तो बारात रास्ता में है, हो वहीं से बजाने लगे का, टीका पे आए तब बजाइए। देखो सब आनंद है ना प्रेमियों, खूब आनंद आ रहा, हमें बड़ा सुख मिल रहा। भले ही हमने भागवत कथा बहुत ज्यादा कही है, राम कथा कम कही है, पर राम कथा जब भी हुई है तो बड़े तूफानी ढंग से हुई है। और यहाँ भी कोई कमजोर राम कथा नहीं है साहब, इतना बड़ा पंडाल, बढ़िया व्यवस्था, और जहाँ यजमान हमारे बूढ़े होकर नाचे, जवान को बहुत नाचे, बूढ़े भी नाचे। आइए सीधे जोड़े आपको। विश्वामित्र ने कहा, उठहु राम। राम जी ने कहा, गुरुदेव क्या काम, बोले भंजऊ भव चापू। राम जी उठो और धनुष को तोड़ो।
जनक जी के पश्चाताप को दूर करो, सबको सुखी करो। हाँ, इंतजार ही तो था। इतनी बड़ी गंभीरता, इतनी बड़ी मर्यादा, सारा सामर्थ्य इनके अंदर है और वो प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज का आज्ञा हो तब। आज आज्ञा के इंतजार कोई नहीं करता। जैसे ही गुरुजी ने कहा उठो राम, राम जी तुरंत खड़े हुए। ठाड़ी भये उठी सहज स्वभाए और ठावनी जुबा मृगराज लजाए। ऐसी ठसक में ठाड़े भये राम जी कि सिंह के बच्चे भी लज्जित हो गए। इसको कहते हैं जवानी। आजकल का जवान आदमी निकल जाए पता ही नहीं चलता कब निकल गए। पहले के जवान निकलते थे तो पता चलता था कि जवानों की टोली जा रही है ना। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया है, आशीर्वाद लेकर चल पड़े हैं। पर राम जी को कोई उतावली नहीं है, बड़े धीमे 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 चले। और जैसे ही मिथिला की सखियों ने देखा सीता जैसी बोली, सीता अब ये खेल होने लगा, अब ये धनुष तोड़ने जा रहे हैं, इन पे चलो तो जात नहीं है, धनुष का उठाएंगे। कल जब ये फूल तोड़ रहे थे तो माथे से पसीना निकल रहा था, धनुष कैसे उठाएंगे, इन पे उठने वाला नहीं है। सीता जी ने भी कहा सुनो सखियों, अगर ये धनुष उठा देंगे तो माला इनके गले में, और धनुष नहीं उठा पाए तो यही माला अपने गले में डालकर हम फांसी लगा लेंगे। पर ये माला इनके अलावा किसी गले में डालने वाली ऐसी प्रतिक्रिया जानकी जी की। ये भाव विस्तार से कहने का अब समय नहीं रहा, कल बता देंगे। जैसे ही राम जी चले हैं, धनुष के पास पहुंचे हैं, सीता जी का भी सांस हल्का पड़ने लगा। सीता जी ने सब देवताओं से प्रार्थना करी, गणनायक वरदायक देवा आजु लगे की भी तू सेवा। सबसे प्रार्थना, यहाँ तक कि धनुष से कहा हो हरू, धनुष से कहा आप भी हल्के हो जाओ, जितना बल आपने लिया है दैत्यों का राक्षसों का सब वापस करो, हल्के हो जाओ। तो धनुष ने इशारे में सीता से पूछा कि कितने हल्के हो जाए। तो सीता जी ने कहा जितनों जी उठाए पाए उतने ही हल्के रह जाओ। तो धनुष ने पूछी कितनों जी उठाए पाए हैं। अब सीता बोली अब हम तो जानती नहीं कितने उठाए पाए हैं, पर अनुमान लगाया कि फूल टोरवे में जो पसीना फेंक है वो कितने उठाए पाए हैं। तो सीता जी ने तौल नहीं बताई, यही कह दिया कि हो हरू हल्के हो वो रघुपति ही निहारी, इन्हें देख लो जितनों जी उठाए पाए उतने ही आप रह जाओ, उतने ही हल्के। तो धनुष ने कहा बेटा चिंता मत करो, ये केवल झुके हाथ लगाएं, हम अपने ही आप उठ जाएंगे, इन्हें उठाना नहीं पड़ेगा। ऐसा संकल्प करेंगे। और उधर राम जी ने क्या किया, श्री राम जी ने गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, बोलो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अति लाघव उठाए धनु लीना, अति लाघव उठाए धनु हाथ ऊंचे करके जोरदार तालियां बजाते हुए, जल्दी से हाथ ऊंचे करिएगा और जोरदार तालियां बजाते हुए ही क्षण मध्य नाम गणि तोरा, तेरी क्षण नाम मध्य गणि तोरा। हरे भुवन धूमि घोर कठोरा, हरि भुवन धूमि घोर कठोरा। चढ़ाया फिर खींचा फिर तुरंत चलाया चुटकी में, लीलाधारी के हाथों ने ये काम दिखाया फुर्ती में। इतने में चरचर शब्द हुआ, फिर बीता एक धमाका सा, श्री राम ने धनुआ तोड़ दिया, भूतल पर हुआ धमाका, भूतल पर हुआ धमाका सा, भूतल पर हुआ धमाका सा। ही क्षण बाद मध्य धनि तोरा, हरि भुवन गण घोर कठोरा। एक क्षण के बीच में राम जी ने धनुष के दो भाग कर दिए। पूरी ताकत लगा के बोलो रघुवीर रामचंद्र भगवान की, रघुवीर रामचंद्र भगवान की।
रघुवीर रामचंद्र भगवान की। भगवान ने धनुष के 2 भाग कर दिए। अब तो जो सखियां सीता के पास थी एकदम चिल्लाई, सीता टूट गो, टूट गो, टूट गो। अब तो वो सखियां नाच पड़ी हैं, सीता जी मेरी बहनिया और राम मेरे लगे हैं बहुनुआ। सीता जी मेरी बहनिया, राम मोरे लगे बहुनुआ। सीता जी मेरी बहनिया, राम मेरे लगे हैं बहुनुआ। सीता जी मेरी बहनिया, राम मोरे लगे बहुनुआ। मिथिला के नाते से सीता बहनिया, मिथिला के नाते से सीता बहनिया। सीता के नाते से राम बहुनुआ। सीता के नाते से राम बहनवा। जोड़ी है, जोड़ी है, जोड़ी है कैसी कमाल, राम लगे बहुनुआ। जोड़ी है कैसी कमाल, राम मोरे लगे बहुनुआ। सीता जी मेरी बहनिया, राम मोरे लगे बहुनुआ। सीता जी मोरी बहनिया, राम मोरे लगे बहुनुआ। भादो सावन जुनैया सी सीता बहनिया। सावन जो नैया सी सीता बहनिया। भादो अंधिरिया से राम बहुनुआ। भादो में भिरिया से राम बहनवा। अंगना में हो, ओ अंगना में, अंगना में होवे कमाल, राम लगे बहुनुआ। अंगना में होवे कमाल, राम मोरे लगे बहुनुआ। सीता जी मोरी बहनिया, राम मोरे लगे बहुनुआ। सीता जी मोरी बहनिया, राम मोरे लगे बहुनुआ। लगे बहुनुआ, लगे बहुनुआ। लगे बहुनुआ। लगे बहुनुआ। राघवेंद्र सरकार की जय हो। ये रूट नहीं बदल सकते हो। जब कम टाइम था तो सीधे ले आते, रोड नहीं बदलेंगे, वही रास्ता लाएंगे, चाहे कम टाइम हो चाहे ज्यादा टाइम हो। आप सब धैर्य रखें, सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे रहेंगे। बैठी रहो। अभी जब तक दर्शन नहीं हो जाता तक बैठी रहो। हमारे पिंकू भैया का आदेश है कि सभी श्रोता अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। देखो आज शाम इसलिए की गई है कि धनुष भंग जो है शाम को ही देखने में अच्छा लगता है। हमसे बच्चे कह रहे थे महाराज इतना बढ़िया पंडाल है कि अंधेला होगा तो बहुत सुंदर लगेगा, तो हमने कहा चलो इतना अंधेला करके भी देख लेते हैं। तो आज भगवान का विवाह विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण, बहुत ही दिव्य झांकी है, शायद जल्दी देखने को नहीं मिलेगी। आंखें फाड़ फाड़ कर देखो, बड़े प्रेम से देखो, इस छवि को आंखों में बसाओ। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जानकी जी को भी ले आओ पीछे सीधे सीधे। हमारे राम जी पहले धनुष भंग करेंगे और इसके बाद जानकी माल्यार्पण करेंगे। पहले राघवेंद्र सरकार हमारे धनुष भंग की लीला का दर्शन करेंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। विश्वामित्र जी बैठ जाएं, लक्ष्मण जी बैठ जाएं। हाँ लक्ष्मण जी खड़े रहें, लक्ष्मण जी खड़े रहें और राम जी को आए रुक जाओ। बड़ी तेज बजता है ना, कान में दिक्कत होती है, अभी बजाना, अभी बजाना। बस लक्ष्मण जी खड़े रहे, राम जी को आगे बढ़ाओ, देर नहीं करो, विलंब नहीं। हाँ राम जी आगे, राम जी आगे। हाँ धनुष को उठाकर हाँ सहयोग करो। हाँ धनुष को जय हो। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अति लाघव उठाय धनु लीना। रुक जाओ एकदम जल्दी नहीं। हाँ तेहि क्षण मन तेहि क्षण राम मधुरन तोरा, हरे भुवन डुल घोर कठोरा। क्षण राम मधुरन तोरा, हरे भुवन डुल घोर कठोरा। तुझे करके रघुवीर रामचंद्र भगवान की जय हो। राम जी ने बहुत जल्दी तोड़ दिया धनुष। ये आ गए भैया, हनुमान जी ब्याह में आ गए भगवान के। जानकी जी को ले आओ। श्री सदानंद जी की आज्ञा से जानकी माता आ रही है, अब वो माल्यार्पण करेंगी और हम सब लोग राम जी से प्रार्थना करेंगे। देखो देख लो सामने राम जी लंबे हैं, जानकी छोटी हैं, कैसे पहुंचेंगी माला लेकर। इसलिए हम सब कहेंगे कि झुक जइयो
सब झुक जइयो तनक रघुवीर लली जी मोरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुवीर लली जी मोरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुवीर लली जी मोरी छोटी है। छोटी है लली छोटी है, छोटी है लली छोटी है। झुक जइयो जय हो। हाथ ऊंचे जय हो बहुत अच्छे। झुक जइयो तनक रघुवीर लली जी मोरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुवीर लली जी मोरी छोटी है। हम कैमरा से प्रार्थना करेंगे जरा मिथिला की सखियों की फोटो नाचते हुए जरूर ली जाए, हाथ ऊंचे करके थिरकते हुए। देखो कहां कहां आपको देखा जा रहा है। YouTube के माध्यम से बड़ी दूर तक आप देखे जा रहे हैं, कब तक देखे जाएंगे, इसलिए संकोच मत करिए। इस लीला को चिरंजीव बनाइए हाथ ऊंचा करके। तुमने लाल ताड़का मारी, तुमने लाल ताड़का मारी। तुम हो बड़े बलवीर लली मोरी छोटी है। तुम हो बड़े बलवीर लली जी मोरी छोटी है। जइयो तनक रघुवीर लली जी मोरी छोटी है। गौतम ऋषि की नारी तारी, गौतम ऋषि की नारी तारी। तुम हरो जनन की पीर लली जी मोरी छोटी है। तुम हरो जनन की पीर लली जी मोरी छोटी है। जइयो तनक रघुवीर लली जी मोरी छोटी है। अब चौपाइयों को ध्यान सुनते जाइए और हमारे सहयोगी सहयोग करेंगे। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, चतुर सखी लखी कहा बुझाई। पहिरा बहु जयमाल सुहाई, पहिरावो जयमाल सुहाई। सिय पहिराव पहिरा बहु जय माल सुहाई। पहिरावो जयमाल सुहाई। वही छवि अब लोक सहेली, वही छवि अब लोक सहेली। सिया जयमाल राम उर्मेली, सिया जयमाल राम उर्मेली। सिया जयमाल राम उर्मेली। सिया जयमाल राम उर्मेली। जइयो तनक रघुवीर लली जी मोरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुवीर लली जी मोरी छोटी है। जो तनक रघुवीर लली जी मोरी छोटी है। और अब एक आसन पर राम जानकी विराजमान होंगे, उनके चरणों की पूजा प्रारंभ होगी। बस 5 मिनट का धैर्य रखिएगा, आपकी छुट्टी है। कल आइए, कल की कथा में राम वनवास होगा, बहुत मधुर कथाएं आगे सुनने को मिलेंगी। हम लोग राम जानकी को एक आसन पर देख करके उनकी प्रार्थना करें, उनकी पूजा करें। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। कथा का विस्तार तो बहुत है। इसके बाद अवधपुर दूत भेजा जाता है। यहाँ पर मिथिला में धनुष टूटने की आवाज सब जगह फैलती है। भगवान परशुराम जी आते हैं। परशुराम जी लक्ष्मण जी का संवाद ये भी केवल गोस्वामी जी ने ही लिखा है। उसके बाद राम जी का को पहचान करके श्री परशुराम जी प्रणाम करके वहां से जाते हैं। अवध में दूत जाता है, वहां से विशाल बारात आती है। उसका स्वागत विधिवत वैदिक विधि से भगवान का ब्याह। अब हम लोग भी बारात का स्वागत करें, इधर भगवान का पूजन हो बिना संकोच। धीरे धीरे बहुत लोग मंच पर एक साथ नहीं आएंगे, पर धीरे धीरे सब लोग भगवान का पूजन कर लेंगे। सखी द्वारे खड़ी बारात, बारात आ गई है, आप सब बाराती हैं। सखी द्वारे खड़ी बारात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे खड़ी बारात, सजन को स्वागत करो। स्वागत करो सखी
स्वागत करो, स्वागत करो सखी स्वागत करो, द्वारे लगी पराए हो सजन को स्वागत करो, सखी द्वारे खड़ी बारात सजन को स्वागत करो। हमारे परम बड़भागी यजमान नन्ना खरूसा वाले इस मंगलमय घड़ी के लाभ का सुख अनुभव कर रहे हैं, जब राम जानकी का पावन विवाह और जानकी जी के कन्यादान का परम सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो रहा है। अपनी बड़भागिनी सौभाग्यवती बेटियों के साथ अपने पुत्रवत सुशील सज्जन शिक्षित सदाचारी दामादों के साथ और अपने सभी स्नेही सज्जन पूर्वजन परिजनों के साथ सुहृद जनों के साथ ये विशाल राम कथा का आयोजन जिसका 5वां दिन आज संपन्न हो रहा है। श्री राघव जी ने धनुष खंडन करके टूटत ही धनु भयो विवाहु एक आसन पर विराजमान हैं और हम सब इस सुखमय घड़ी का आनंद ले रहे हैं। घर के काम जीवन भर हैं, भाग के छोड़ के न जाएं, भगवान की आरती प्रसाद लेके जाएं, भगवान के मंगल में विवाह का दर्शन करते हुए कल आगे चर्चाएं होंगी। आज जो झांकी आपके बीच में है बिंदेश कुमार श्रीवास्तव जी, बिंदेश कुमार श्रीवास्तव जी 1100 रुपए से ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं। नन्ना ने एक सुंदर साड़ी और 500 रुपया से ठाकुर जी का पूजन किया। ताली बजाना तो चाहिए ही, अब आप पढ़े लिखे लोग क्या बताना पड़ेगा भाई। बिंदेश कुमार जी हमारे 1100 रुपए से पूजन करते हैं, नन्ना हमारे 500 रुपया और साड़ी के साथ चरण पूजा करते हैं। हम लोग बारात का स्वागत कर रहे हैं। दुल्हा क्यों गोरे दरसत, दुल्हा क्यों गोरे दरसत, गोरे दरसत, गोरे दरसत, तोय क्यों सावर गात, तोय क्यों सावर गात, सजन को स्वागत करो, कोई क्यों सावर गात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे पे लग रही बारात, सजन को स्वागत करो, सखी द्वारे पे लगी बारात, सजन को स्वागत करो। जय हो। महाराज दशरथ जी से मजाक हंसी मजाक करने के भाव में है, इसलिए ऐसा लिखा गया। मिथिला की सखियां कह रही हैं, समधिन श्याम रंग रति मानी, समधिन श्याम रंग रति मानी, समधिन श्याम संग रति मानी, समधिन श्याम संग रति मानी। यह रहस्य की बात हो, सजन को स्वागत करो, रहस्य की बात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे पे आई बारात, सजन को स्वागत करो, सखी द्वारे पे आई बारात, सजन को स्वागत करो। समधी जी हाथी पर बैठे, समधी जी हाथी पर बैठे, समधी जी हाथी पर बैठे, समधी जी हाथी पर बैठे। तेरे मूछ पे हाथ, सजन को स्वागत करो, तेरे मूछ पे हाथ, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे पे आई बारात, सजन को स्वागत करो, सखी द्वारे पे आई बारात, सजन को स्वागत करो, सजन को स्वागत करो, सजन को स्वागत करो,
श्री राधे। जल्दी जल्दी पूजा कर लो, बस आप ही थोड़े लोग बचे हो, बाकी तो समय ज्यादा हो गया ना, इसलिए। पर फिर भी हमारे श्री पाठक जी, जिनके नाम से आप सब परिचित हैं ही, और धक्का दे रहे हैं कितना क्या है बस मानने की नहीं बात। जय जय जय। बोलिए दुल्हा सरकार की जय हो।